नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों आज हमारे बीच सज्जन सिंह अनुपम श्याम नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों चलिए एक छोटा सा उनको ट्रिब्यूट हमारी तरफ से, और ड्राइंग कैसे बनाते हैं सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो आउटलाइन कैसे बनाते हैं सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो प्ले स्टोर पर आप जाके वहाँ सर्च करिए ड्राइंग ग्रिड। ठीक है, ड्राइंग ग्रिड आप सर्च करेंगे तो पहले आपके सामने का ऐसे ऑप्शन खुल जाएगा। उस ऑप्शन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद उसे ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे पहले वाले ऑप्शन में, तो यहाँ से आप फ़ोटो चूज़ कर लोगे। ठीक है, इस तरह की फ़ोटो चूज़ कर लोगे और कैसे बनाना सारी चीज़ मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो ये 3 डॉट पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको काउंट नंबर लिखना है। तो जैसे 22 मैंने लिख दिया। ठीक है, 22 लिखने के बाद ये लाइन आप देख रहे होगे। ठीक है, अब यहाँ से लाइन मोटी तो इसको हम पतली कर सकते हैं। पतली करने के बाद इसे हम ब्लॉक को बराबर और पूरी तरीके से ब्लैक एंड वाइट कर लेंगे, ताकि हमें ड्राइंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें देखिए बढ़िया से ग्रिड बन गया। इसको हमको कलर करना चाहे हम कलर कर सकते हैं। यहाँ 3 कलर हैं, वाइट, येलो और रेड। तो इसको हम रेड ले लेते हैं। रेड लेने के बाद देखिए आपको इस तरह से लाइनें दिखेंगी। ठीक है, उसके बाद इसको हम सेव कर लेते हैं। फिर सेव करने के बाद बैक जाते हैं जहाँ पे फोल्डर में फ़ोटो सेव होगी। ठीक है, तो चलिए इसको लेते हैं। ये है इसमें नहीं, सॉरी गलती से लगे। हम इसमें जाएंगे ड्राइंग मेकर में। ठीक है, यहाँ पे ये फ़ोटो है। ठीक है, अब इस फ़ोटो करना क्या हमें यहाँ सामने रखना है। इसमें जो ब्लॉक हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा स्टेप बाय। आप मेरे साथ जुटे रहें, लगे रहें, तभी आपको मैं ड्राइंग बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा, कैसे ड्राइंग बनाई जाती है, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें मैं सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, ये ग्रिड मेथड है दोस्तों। आप जो पेपर देख रहे हैं इसमें जो ब्लॉक हैं ये 2-2 सेंटीमीटर के सारे ब्लॉक हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर अपने पेपर बना सकते हैं। तो इसको चलिए काउंट कर लेते हैं। इसे ये 8 काउंट है। ठीक है, ऊपर फेस, ऊपर से लेके नीचे तक का फेस हम वहाँ करेंगे काउंट, वहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे आपका 8 काउंट ख़त्म हो आप वहीं से स्टार्ट कीजिए। दाढ़ी के नीचे से ख़त्म होता है 8 काउंट, तो मैं वहाँ से 8, 9, 10 भी हो सकता है, जैसे आप ग्रिड होगी उसी हिसाब से। ठीक, तो आपको काउंट करके इस तरह से स्टार्ट करना है और बिंदास होकर एकदम बनाना है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो दाढ़ी से हल्की हल्की दाढ़ी बनाते हैं। पहले आउटलाइन कर लेंगे चारों साइड की, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जब शेडिंग करना तो उसके बाद दिखाई पहले आउटलाइन परफेक्ट होनी चाहिए, ताकि आपकी ड्राइंग जो है वो शेडिंग जब भी आप करें तो वो अच्छे से हो जाए। तो इसलिए आउटलाइन परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, हल्के हल्के हाथों सब करना है। बस ये देखना है कि किस ब्लॉक में कितनी दूरी पे दाढ़ी गई है। वैसे इस फेस में पूरा 90% जो है दाढ़ी ही है, केवल दाढ़ी और बाल, केवल आँख, नाक, कान, मुँह थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। जिससे मुंह तो बहुत कम दिख रहा है, नोज और आई ही है। ठीक है, तो इस ड्राइंग को बनाना बहुत टफ भी है, क्योंकि बियर्ड है और मूंछ है। तो मूंछ और बियर्ड वाली ड्राइंग थोड़ा सा टफ भी होती है, उसको देखना होगा। तो इसलिए आपको ये आउटलाइन देखना होगा, जैसा कि आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्लिप देखे होंगे ड्राइंग को बनाने के बाद कैसे दिखता है वो दिखा होगा। बाकी आउटलाइन तो आपको पता है बहुत अच्छे से बन जाएगी, और अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ सीख रहे हैं। और आई होप कि आपको ड्राइंग अच्छी लगेगी। मुझे पूरा एकदम यकीन है कि आप यहाँ से अगर ड्राइंग देखते हो तो आउटलाइन आप परफेक्ट बनाना सीख जाओगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको बस हल्के हाथों से देखना है, और जहाँ भी लगे कि चीज़ें गलत हो रही हैं उसको आप इरेज करके अच्छे से बनाइए। एकदम फ्री माइंड में, एकदम फ्री होके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखकर मतलब आप आउटलाइन बनाना परफेक्ट सीख जाओगे। सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ कि कौन सा ऐप यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कहाँ मिलेगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर ये फ़ोटो चाहिए होगा तो आप इनको इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करेंगे, उनके पेज से जाके तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने वहीं से भी लिया है, आप भी जाके वहाँ से ले सकते हो। अगर आपको तब भी नहीं मिले तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा। मैं बहुत सारे लोगों को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके उनको फ़ोटो दे देता हूँ। ठीक है, उनको इनबॉक्स में, ताकि वो बनाना चाहें तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको ड्राइंग में करनी होती है। बस आपको हल्के हल्के हाथ से, जैसे मैं ये हेयर बना रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें आपको बस देखनी है और किस डायरेक्शन में कितनी दूरी पे गई है, बस उसे आउटलाइन करनी है। आउटलाइन करने के बाद जो काम होता है वो शेडिंग का बचता है। शेडिंग का काम तभी आपका अच्छा होगा जब आउटलाइन आपकी अच्छी होगी। तो
इसलिए हमें आउटलाइन अच्छी रखनी है, ठीक है। तो आउटलाइन में हमें फोकस करना भी, ध्यान से कहीं ध्यान भटकाना नहीं तो चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी। हल्के हल्के हाथों से आउटलाइन कर लेते हैं। वैसे आउटलाइन मैं ऐसा बनाऊंगा कि लगेगा कि ड्राइंग पूरी बन गई है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और चीज़ें कैसे ख़राब होती हैं, चीज़ें कैसे बनती हैं, कहाँ पे हमें गलतियाँ करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इस ड्राइंग में समझ में आएगी, ठीक है। तो बस यहाँ से लोग यहीं से अक्सर गलतियाँ करती हैं कि लाइन ऊपर खींचे नीचे खींचे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप काउंट किए तो ब्लॉक को, जैसे कि कॉर्नर से नीचे तक में अगर आपने काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से काउंटिंग आपने नंबर लिखे हुए थे ब्लॉक में, और इसमें भी लिख लिए होते हैं। ऐप में आता है, चौथे ऑप्शन आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा काउंटिंग नंबर करने के लिए। तो आप उसी हिसाब से अपने पेपर में लिख सकते हो। जो लोग बिगनर एकदम नए हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, वो लोग, ठीक है, तो वो लोग पूरे स्टेप को फॉलो करेंगे तभी उनके लिए बेटर होगा। अगर वो आधे दिए 20 से स्टार्ट करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। अगर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई तो मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखनी है और जाननी है, तभी आप ड्राइंग बना लेंगे, ठीक है। और आप थोड़ा बहुत ड्राइंग जानते हैं तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि आप जो है ड्राइंग सीख सकते हो। अगर 100% मैंने बोला कि आप ड्राइंग सीख सकते हो, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करोगे तो सीख जाओगे, ठीक है। बहुत हार्ड नहीं है। आप थोड़ा बहुत बनाना जानते थे हल्का बचपन में स्कूल में, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस करके 100% सीख सकते हो, ठीक है। मैंने भी सब प्रैक्टिस करके ही सीखी है। 2 साल कंटिन्यू, मतलब ये दूसरा साल मेरा चल रहा है। 1 साल 13 अप्रैल को मैंने स्टार्ट किया था और कंटिन्यू हूँ। उसके पहले मैं स्टार्ट करके रखा था 2019 से मेरा चैनल है, लेकिन उसके बाद मैं कंटिन्यू हुआ हूँ पिछले साल से, ठीक है। तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है, दूसरा साल चल रहा है। तो कंटिन्यू मैंने मेहनत की है, 8 घंटे 6 घंटे 4 घंटे 5 घंटे हर दिन, ठीक है। कभी कभार 1-2 दिन छोड़ के बीच में कुछ चीज़ें काम पड़ गए या स्कूल कॉलेज जो भी है अपना काम हुआ तो किए, नहीं तो मैं कंटिन्यू जब भी टाइम लगा रहा मैं करता रहा। तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है। आपको 1-1.5 साल जम के मेहनत करनी है अगर अपनी आर्ट को सुधारना है। अगर उतना टाइम नहीं है तो जब भी आपको टाइम मिले आप बिंदास होके करो। मैंने आउटलाइन जो बाहर के थे वो कर लिए हैं। इससे क्या होता है कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि जैसे कि अब इसके अंदर कितना हमें बनाना है, तो आप एकदम निश्चिंत हो जाते हो। अगर बाहर की आउटलाइन बन गई मतलब आपकी लगभग चांस 80% प्रॉब्लम थी वो दूर होंगे। तो इसलिए आपको बाहर के आउटलाइन पहले बनाना है। देखिए आपको वैसे भी चीज़ समझ में आ रही होंगी, जब इतनी चीज़ें परफेक्ट बन गई हैं तो अंदर की चीज़ें भी परफेक्ट बनेंगी, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों का ब्लॉक से कैसे बन सकती है, ग्रिड मेथड के जरिए ड्राइंग नहीं बन सकती, कैसे बना सकते हैं आप, तो वो जो लोग ऐसे बोलते हैं वो लोग ज़रूर देखेंगे। और आई होप कि आपको ये चीज़ें उनको समझ में आएंगी, ठीक है। और उनकी सारी जो मन में प्रॉब्लम्स थी ये है कि सर नहीं हो पाएंगी, वो दूर हो जाएंगी, ठीक है। ग्रिड मेथड से बहुत बड़े बड़े आर्ट बन जाते हैं। किसी की भी आप पोर्ट्रेट बना सकते हो, ठीक है। किसी भी इंसान की, बच्चे की, अपनी खुद की, दोस्त की, किसी की भी आप पोर्ट्रेट यहाँ से बना सकते हो, या बिगनर हो या फिर कोई भी हो, ठीक है। तो बिगनर हैं तो आप ज़रूर देखें और चीज़ें सीखें। आप कहीं से भी सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके सीखें, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई बच्चा कुछ सिखा सकता है, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो नए बच्चे भी जो जुड़ते हैं, वो चीज़ों को देखते समझते हैं, मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर चीज़ें कैसे बन रही हैं, आप मुझे बताइए सारी चीज़ें। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे कौन सा पेपर यूज करना चाहिए, कौन सी पेंसिल को यूज करना चाहिए, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम जो भी हैं आप मुझसे मैसेज करके बात कर सकते हो। अगर मैं फ्री रहा तो आप मैं बोलूँगा कि कॉल करो, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो है फेस के अंदर के पार्ट को। तो जैसा कि आप देख रहे होगे कि मैंने आईब्रो जो है वो बना लिया है। तो अब जो है वो आई बनाना है। तो आई को क्या करना होता है कि चीज़ों को सेंटर देखना होता है। मेरे हिसाब से अगर आपने चीज़ों का सेंटर देख लिया तो आपके आई जो है या नोज़ है, जो लिप है, फेस है, सारी चीज़ें आप अच्छे से बना लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए सारी चीज़ें आपको बस ध्यान से देखनी है और अच्छे से बनाना है। कई चीज़ें छोटा ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए, सारी चीज़ें आपने सही से देखा तो परफेक्ट बन जाएंगी।
19-20 छोटी मोटी अगर हो जाती हैं वो चीज़ें बीच में आप सुधार सकते हो जब तक आपकी ड्राइंग बन नहीं जाती पूरी, ठीक है। तो आउटलाइन बनाने के बाद आपकी जो चीज़ें हल्की फुल्की हैं वो आप बाद में भी सही कर सकते हो। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। जैसे 10 मिनट हो गया, 10 मिनट के अंदर पूरी ड्राइंग कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अब दूसरी आई बनाते हैं। तो आईब्रो से ही स्टार्ट कर सकते हो आप, या फिर नोज लिप, जहाँ से भी आपको सही लगे, क्योंकि ब्लॉक का खेल है पूरा। अगर आपने एक ब्लॉक भी थोड़ा सा आगे पीछे किया तो चीज़ें आपकी पूरी इधर की उधर हो जाएंगी। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान इधर का उधर किए तो मतलब आपकी ड्राइंग जो है ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों पहली आई बन गई है, दूसरी आई भी बना रहा हूँ, आईब्रो बन गया है। और आईब्रो बनाने के बाद आप इसको हल्के हाथ से शेड कर सकते हो, फिर लाइन करके ब्लॉक बना सकते हो, ठीक है, ताकि बाद में शेडिंग करते समय कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारी दूसरी भी आईब्रो बन गई है। आई बना देंगे, 2 मिनट के अंदर बन जाएगी। तो दोस्तों अनुपम श्याम, सज्जन सिंह जिनको हम जानते थे, वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी उम्र 63 साल थी, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन एक्टर, लेजेंड एक्टर थे। और प्रतिज्ञा एक सीरियल आता था, उसमें इनको हमने देखा था टीवी पे। और ऐसे बहुत से काम इन्होंने किए, बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर इन्होंने किए हैं। तो जो सज्जन सिंह हैं, इनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर मुझे, मतलब अगर इनको नेम फेम, अगर जैसे कि बच्चा हर घर में इनको जानने लगे लोग, तो वो सज्जन सिंह सीरियल जब आया था तो वहाँ से लोगों ने इनको जाना पहचाना। मैंने भी वहीं इनको देखा और वहीं से सुना। मैंने बचपन में बहुत कम ही इनको देखा है। और ये हमारे यहीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। और इन्होंने BNA से पढ़ाई की, भारत हिंदू नाट्य अकेडमी एक स्कूल होता है एक्टिंग का, तो वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है। जैसे कि मैं भी एक्टर ही हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत इनके बारे में नॉलेज है। और हम लोग इनको देखे भी हैं, जानते भी हैं और इनसे मिले भी हैं कई बार। तो बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही प्यार से रहते थे ये। और किसी भी इंसान से कोई कुछ नहीं, हम लोग अक्सर मिलते थे इनसे तो बातें किया करते थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहते थे कि बहुत जल्दी कुछ बड़ा होगा। बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो होती है इनसे मिलती थी। और सारे लोग से बहुत अच्छे से रहते थे, तो अच्छे इंसान थे। अब भगवान किसको कब बुला लें, भगवान को भी अच्छे लोग की बहुत ज़रूरत होती है। और किसी का भी नंबर आ सकता है, किसी का भी समय पूरा हो सकता है। तो इसलिए जब तक रहो ज़िंदगी में मस्त रहो, बिंदास रहो, लोगों के साथ रहो, घूमते टहलते ऐश करते रहो, मौज करते रहो, ठीक है। तो ज़िंदगी बस यही है, गेम की तरह होता है। आप जितना अच्छे से खेलोगे, जितना एंजॉय करोगे, दर्शक दुनिया आपको उतना ही याद रखेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें बातें हो जाती हैं आपसे इसी ड्राइंग के बीच। और बहुत सारे लोगों को सवाल भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे जो चीज़ें याद आती हैं मैं उनको दोस्तों को बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरे कई मित्रों ने मुझसे पूछा, सर आपके टीचर कौन है, आपको ड्राइंग किसने सिखाई? तो मैं बता दूँ, मुझे ड्राइंग किसी ने नहीं सिखाई दोस्तों। और मैं सेल्फ हूँ और सारी चीज़ें खुद से सीखता हूँ, खुद से लोगों को जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं वो चीज़ें मैं दोस्तों को बताता हूँ। तो इसलिए कभी कोई गलती हो जाए तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो जहाँ मुझे जो चीज़ें समझ में आएंगी, जो चीज़ें लगता है कि मुझे अपने दोस्तों में शेयर करना चाहिए, भाई बहनों में शेयर करना चाहिए, वो मैं चीज़ शेयर करूँगा जो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो यार, और बहुत शेयर करो ताकि मेरा चैनल ग्रोथ हो। और एक जो चीज़ मुझे चाहिए, नेम फेम चाहिए इस चैनल से, तो चीज़ें मिलें। और तो हल्के हाथों से आप बनाएंगे, ठीक है। मूंछ जो है वो बहुत ही बारीकी चीज़ें हैं, तो जो साइड से नोज और जो मूंछ के बीच में जो लाइनें हैं इसको भी बना देंगे। इससे पूरा फेस का सब बहुत सारे पार्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। और एक साइड का मूंछ जो है बन गया है, दूसरे साइड का भी मूंछ इस तरह से बन जाएगा। तो 5 मिनट का टाइम और 5 मिनट के अंदर सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है। तो दूसरे साइड का भी मूंछ जो है उसको अच्छे से बना लेंगे, हल्के हाथों से ही करेंगे, इसमें ज़्यादा वो नहीं कि जैसे कि अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी होता है सेंटर देखना, ठीक है। जैसे आपने लिप का सेंटर देख लिया तो मतलब आपकी चीज़ें अच्छे से बन जाएंगी, ठीक है।
तो इसलिए सारी चीज़ आपको ध्यान से देखना है, कहीं लापरवाही नहीं करनी। अगर आपने ये सोचे कि यार ठीक वाले ये कर लेते हैं बनने, तो चीज़ें नहीं बन पाएंगी आपसे। तो इसलिए आपको बस ध्यान से देखना कि सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बनाएंगे तो आपको भी असुविधा नहीं होंगी और आप जो चीज़ बनाना चाहते हैं वो अच्छे से बन जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। जो ये समझ में ना आया आप मुझे मैसेज ज़रूर कर देना। इंस्टाग्राम पे मैं इसी नाम से हूँ, इंद्रजीत आर्ट गुरु के नाम से आप सर्च करोगे तो मिल जाऊंगे, या फिर इंद्रजीत सिंह के नाम से भी सर्च करोगे तो मेरी दूसरी आईडी मिल जाएगी। आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है मुझसे साझा कर सकते हो, बता सकते हो कि सर ये मुझे नहीं समझ आती, ये सारी प्रॉब्लम। तो शायद मैं आपको कुछ जुगाड़ बताऊँ या फिर कुछ तरीका बता दूँ कि ये चीज़ अच्छा है, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप और तरीके से चीज़ें समझ सकते हो और ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मैं इसीलिए बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सर आपके पास सारी चीज़ें हैं तो आप अच्छे से बना लेते हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं जो पेंसिल देख रहे हो, ये पेंसिल कौन सी नटराज वाली पेंसिल है, बचपन में 2 रुपये मिलती थी, मुझे याद है आज भी 2 से 3 रुपये मिलती थी, और हम लोग इसको लेके पूरे काफ़ी दिन तक इसका यूज़ करते और लिखते थे। क्लास 3 के पहले मतलब 2-3 तक हम लोगों ने पेंसिल का ही यूज़ किया है और इसका यूज़ बहुत किया है। ऐसा नहीं है कि आज तक मतलब पेंसिल का भी यूज़ कर रहा हूँ। मेरे लिए तो पेंसिल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैं इसका बहुत यूज़ करता हूँ। तो चीज़ें मायने रखती हैं कि आप यूज़ कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कब तक यूज़ कर रहे हो, सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छी चीज़ है, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो आपके लिए पेंसिल बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है, ठीक है। किसी को भी बना सकते हो उस पेंसिल के जरिए, किसी को भी, तो अच्छी। और पेंसिल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास महंगी पेंसिल हो, सस्ती पेंसिल हो, सबसे सस्ती पेंसिल भी अगर आपके पास है ना तब भी आप ड्रॉ कर सकते हो। और पेंसिल भी नहीं है ना तो लोग तब भी ड्रॉ कर सोच लिए दिमाग में कि मुझे ड्रॉ करना है तो वो कहीं से भी कुछ भी करके कर लेंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ होता है बस आपके दिमाग में मुझे बनाना क्या है, बनाना कैसे है, बस ये चीज़ अगर आपके दिमाग में है तो आप 100% आप उंगलियों के जरिए कुछ चीज़ें बना दोगे। बस आपके हाथ में कुछ भी आ जाए, गिट्टी पत्थर कोयला कांगड़ फगड़ कुछ भी आएगा, आप ड्रॉ कर लोगे कहीं से भी। अगर आपके अंदर वो चीज़ें हैं कि मुझे ड्रॉ करना है यार, मुझे ये चीज़ बनानी है, तो ये नहीं देखता इंसान की क्या किससे बनानी, कैसे मिल जाए, जो साधन मिल जाए। जैसे मुझे ये साधन मिल गया तो मैं इस साधन के जरिए बना रहा हूँ। अगर ये चीज़ें ना मिलती तो मैं कुछ किसी और चीज़ से भी बनाता, ठीक है। मेरे पास एक दिन कुछ नहीं था तो पेन से बनाया हुआ ड्रॉ बनाया, आप देखिएगा पेन से भी मैंने ड्राइंग की है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि सर ये मेरे पास नहीं, ये नहीं है, कुछ नहीं यार, जो भी है उसे बनाओ, क्योंकि बनाने वाली सब चीज़ें नहीं देखते हैं, जो चीज़ें उनके पास है वही से गए हैं, ठीक है। अब बाउंड्री बॉल जानी चाहिए चाहे जैसे जाए, कहने का मतलब ये ना मुझे रन चाहिए और कैसे भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास बैट नया हो, पुराना हो, टूटा हो, फूटा हो, कुछ भी चीज़ चलनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो आउटलाइन एरिया मतलब चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। तो कुछ चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं, जो चीज़ें छूटी हैं ध्यान से देखते हैं क्या चीज़ें छूटी हैं। यहाँ हल्का छूट गया है तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा बना लें। बाकी 99% चीज़ें बन गई हैं। शेडिंग कर दूंगा तो एकदम लाजवाब डिक्टो बन जाएगा, ठीक है। तो आउटलाइन हमारी बहुत परफेक्ट बन गई है। तो अब हमें क्या करना है कि जो चीज़ें छूट गई हैं उनको देख के अच्छे से बनाना है, और क्या चीज़ें छोटी बड़ी या फिर कुछ हल्की फुल्की छूट गई हैं ये सब चीज़ें देखना है। वैसे आउटलाइन दोस्तों ऐसे ही बनाया जाता है, ग्रिड मेथड के जरिए आप आउटलाइन किसी की भी अच्छे से बना सकते हैं। आप फ्री हैंड बनाना चाहो तो फ्री हैंड भी बना लोगे, ठीक है। फ्री हैंड में थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और अच्छे से समझना होगा, थोड़ा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, ठीक है। बचपन में हम लोग ग्रिड मेथड का यूज़ कम करते थे, हम लोग डायरेक्ट बनाते थे। अगर हमें आम बनाना तो सीधा सी बनाते थे, तो सी में फिर एस छोटा सा बना देते थे, आधा एस पार्ट जो बड़ा रहेगा नीचे छोटा कर देते थे, वो घुमा दें तो वो आम बन जाता था। डबल सी कर देते थे, इधर का सी उधर का सी, बीच का गैप नीचे गैप करके उसको हम शेप बना दिया करते थे एप्पल, ठीक है। पपाया बनाना होता तो ऊपर से पतला फिर नीचे लाके मोटा कर देते थे। तो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो चीज़ें हम लोग बचपन में बनाते थे। तो इसको हम इरेज कर लेंगे, ठीक है। ये इरेजर है, आप इस इरेजर को 20 रुपये में खरीद सकते हो। ये इरेजर आपको मिल जाएगा। इसको क्या होता है कि इससे सॉल्व करने में आसानी होती है। हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ड्राइंग अच्छी लगी होगी, ये आउटलाइन बहुत अच्छी लगी होगी।
तो हम आपको मिलते हैं एक नए ड्राइंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जो लोग नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, और अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा, ठीक है, बाय।